कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? समीर का घर यही है। कौन? किसका घर? इधर देखो, उधर नहीं, इधर। समीर का। तुम कौन हो? मैं उसकी दोस्त हूँ। दोस्त? जी, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। वो तो पता चल ही रहा है तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे कपड़ों से। आंटी जी, आप प्लीज समीर को कह देंगी कि यहाँ कोई समीर वमीर नहीं रहता है, समझी? चलो जाओ यहाँ से। घर तो यही लग रहा है, सफेद रंग का बड़ा सा। तो तुम आगरा जाकर ताजमहल को समीर का घर बोल दोगी? माँ बाप को बता के आई हो कि अपने दोस्त से मिलने जा रही हो, या यूं ही आवारागर्दी? समझ गई, बता के नहीं आई हो और अब रास्ता भी भटक गई। केशव, जरा पुलिस को फोन कर और उनसे कह दे कि नहीं आंटी जी, मैं चली जाऊंगी अपने यहाँ। सच बता रही हूँ, मैं और समीर बहुत बड़ी साजिश के शिकार बने थे। अब हीरो हीरोइन आमने सामने थे, बीच में था एक पिलर। एक दूसरे को देखने के लिए बस इतनी सी मेहनत करनी थी कि पिलर के पीछे झांक कर देखना था, पर हम दोनों वो भी नहीं कर सके। ये ऊपर वाले की साजिश नहीं तो और क्या थी? मैं नहीं दिखाऊंगी। समीर बाबा, मेम साहब आपको बुला रही है। समीर बाबा, समीर बाबा। समीर बाबा, मेम साहब बुला रही है आपको। कोई बात नहीं, समीर को सरप्राइज नहीं दे पाई तो क्या हुआ? कल स्कूल में तो हम मिल रहे हैं ना। अरे केशव, जल्दी जाके ज्यादा बर्फ ले आ, जा। आइए डॉक्टर साहब। माँ, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब देखिए ना, विशाखा को क्या हो गया है? वो जल्दी तो ठीक हो जाएगी ना? पेशेंट की हालत देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। आइए। कल रात एकदम ठीक सोई थी, फिर रात को शिवरिंग हुई और हाई फीवर। मम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। आजकल मलेरिया काफी फैला हुआ है। तो चेक करिए ना आप। रिलैक्स समीर, बुखार हुआ है बस। बस बुखार है? इनका माथा जल रहा है। डॉक्टर प्लीज, आपको जो टेस्ट करना करिए, जो ट्रीटमेंट देने दीजिए, पर मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर, मैं हमेशा सपनों में नाना जी के साथ बिताई अच्छी यादें ही देखता था। पर उस दिन नाना जी के जाने की याद सपने में दिखना शायद कोई इशारा था कि कुछ बुरा होने वाला है। सच, वो
ऊपर वाला हमारी कहानियां लिखते हुए कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो जाता है। अभी तो मम्मी और मैं करीब ही हो रहे थे, खुशी मेरे दरवाजे पर आई ही थी कि कहानी का रुख ही मुड़ गया। साजिश थी कोई ऊपर वाले की। मम्मी अचानक से क्या हुआ आपको? बहुत समय बाद अपने बेटे को अपने गले से लगाया ना, शायद उसी खुशी के मारे बुखार हो गया। मम्मी प्लीज मजाक मत करिए। आपको रात भर से बुखार था? किसी और ने नहीं बताया? कम से कम आप तो बता देते। कोई नहीं बेटा। समीर, हम सब है यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। माँ, ये वक्त नहीं इन सब बातों का। डॉक्टर साहब, बीपी ठीक है? बीपी तो नॉर्मल है। सिस्टर, ब्लड सैंपल ले लो। देखिए बुखार अभी भी 102 से ज्यादा है। ब्लड सैंपल हम ले रहे हैं, रिपोर्ट आते ही हम आपको फोन करेंगे। कुछ दवाइयाँ? दवाइयाँ मैं आपको लिख के देता हूँ, आइए। समीर, रोहन, तुम दोनों के स्कूल में फंक्शन है ना? बाहर में क्या फंक्शन? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम जाओ। मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, और आपको छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मम्मा, मैं भी नहीं जाऊंगा। बेटा सिर नहीं करते, यहाँ पे और लोग हैं ना मेरी देखभाल करने के लिए, तुम जाओ। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। समीर बस अब आप आराम करिए। आगे हमें ना बैज मिलेगा, उसे लेकर साइन कर लेना। समीर आया क्यों नहीं है अभी तक? नैना अग्रवाल। जी जी मैम। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो अरे बाबा, तुम्हारी ताई ठीक हो जाएंगी। हाँ मैम, वो मुझे बस उन्हीं की चिंता हो रही थी, पर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। पक्का ना? कहीं यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रही है? बिल्कुल नहीं मैम। एक तो तुम्हारी ताई जी का पेट आज ही खराब होना था। सिर्फ 10 मिनट की बात है, फिर मेरा समीर मेरे सामने होगा। बेटा बस लास्ट, पक्का लास्ट। एक बात कहूँ, बस आप जाने को मत बोलना। देखो तुम कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें ही संभालने थे ना। अरेंजमेंट से कोई ना कोई संभाल लेगा ना मम्मी। नहीं, जो काम मेरा समीर कर सकता है ना, वो किसी के बस की बात नहीं है। प्लीज जाओ। रोहन, तुम्हारा तो यूनिट टेस्ट है ना बेटा, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, तुम जाओ। मम्मा लेकिन You should go to school. मामा ठीक कह रही है, तुम्हारा टेस्ट मिस नहीं हो सकता। जाओ जाओ। ख्याल रखना। हाँ। और समीर, तुम्हारा कंपटीशन जरूरी है, मैं यहाँ हूँ, मैं टेक केयर करूँगा। मम्मी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने का, प्लीज। बेटा बात समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं, और जब तक तुम वापस आ जाओगे ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आई प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जाओ ना बेटा, जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, मान लो मेरी बात, ये साजिश ही थी। लड़का और लड़की आमने सामने थे,
इतने पास कि गर्दन घुमाओ और देख लो, और फिर भी नहीं मिले। मुझे तो यकीन है कि प्रेमियों को तड़पाना ऊपर वाले की हॉबी है। हाँ, नैना तुम्हें ध्यान ही नहीं है बैजेस की लाइन का, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो आगे आओ नैना। नैना, नैना, Hi, I'm Naina. Naina Paul from Queen School. या प्लीज। यार अभी थोड़ी बाकी रह गए, तो संभाले ना। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं कॉल करके आता हूँ। जी कोई बात नहीं। थैंक्स यार। नैना अग्रवाल। हाँ जी, 10 बजने वाले हैं। समीर आने ही वाला होगा। नैना अग्रवाल तुम्हारा नाम? मैम, मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिल रही है। मैम, लिपस्टिक कहाँ है? तुम लड़कियां कितना वक्त लेती हो तैयार होने में? सब चीजें लास्ट में ही याद होती है। नैना कंपटीशन शुरू होने में बस थोड़ी ही देर है, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, ठीक है? और एक बात, जैसे ही हमारे स्कूल का नाम अनाउंस होगा मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। मैंने समीर को लिखा था कि स्कूल गार्डन के बाहर वाले एरिया में मिलेंगे, पर मैं यहाँ से कैसे निकलूं? अच्छा नैना सुनो, मैं ना वहाँ जाकर कैसेट देकर आती हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान से रहना। अरे समीर, कैसी है आंटी आप? यार मैंने फोन तो लगाया था पर किसी ने उठाया नहीं। अरे डोंट वरी यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनना, वो चीफ गेस्ट आते ही होंगे तो तू लाइब्रेरी से जाके वेलकम वाले कार्ड्स लेके आना जल्दी। ओके। जल्दी ला। समीर को मेरी चिट्ठी तो मिली होगी ना? हाँ मिली होगी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि उसे मेरी चिट्ठी ना मिले। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, सरप्राइज देने के चक्कर में लगी रही। इससे अच्छा तो एक बार फोन करके बता ही देती। कहीं समीर जानबूझकर परेशान तो नहीं कर रहा है मुझे? एक बार मिल जाओ बच्चों, फिर बताती हूँ तुम्हें। सिर्फ इतना समझने के लिए कि हम दोनों आखिर एक दूसरे को क्यों नहीं देख पाए। एक स्कूल ही तो था दिल्ली का, कोई जंतर मंतर तो था नहीं कि कोई भटक जाए। बाद में तो हम दोनों इतना हंसे। लेकिन दिल्ली की सर्दियों में समीर से ना मिल पाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे ठंड में पैर की उंगलियों में चोट लग जाए। कहाँ हो तुम समीर? अहमदाबाद से दिल्ली तुम्हें मिलने आई हूँ और इतनी दूर आकर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें तो मैं ढूंढ कर रहूंगी समीर। अटेंशन प्लीज। व्हाइट कलर की एक एम्बेसडर कार जिसका नंबर DIV 3267 है। जिस किसी की भी ये कार है प्लीज जल्द से जल्द हटा लीजिए। ये स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। आई रिपीट, व्हाइट कलर की एक एम्बेसडर कार DIV 3267, प्लीज जल्द से जल्द हटाइए। सुनिए। यस। आप समीर महेश्वरी को जानते हैं? समीर महेश्वरी? नहीं।
वो दरअसल मुझे ना कॉरिडोर में एक पर्स पड़ा हुआ मिला, उसमें एक आईडी कार्ड था। तो अगर आप माइक पर अनाउंस कर देंगे तो। पर्स दे दो मुझे, मैं थोड़ी देर में अनाउंस कर दूंगा। नहीं, मतलब पर्स मैं उन्हें खुद ही दूंगी, वरना मुझे चिंता होती रहेगी कि उन्हें पर्स मिलेगा या नहीं। तो ठीक है, क्या नाम बताया? समीर महेश्वरी। समीर महेश्वरी। अटेंशन प्लीज, ये अनाउंसमेंट समीर महेश्वरी जी के लिए है, जिनका पर्स लाइब्रेरी के पास खो गया है। पर्स? मेरा पर्स तो मेरे पास है, कहीं कुछ और सामान तो नहीं गिर गया मेरा? समीर महेश्वरी तुम्हारा नाम है? हाँ, क्यों? तुम्हारे घर से फोन है। अभी अभी नींद का इंजेक्शन दिया है। दीपिका का फोन आया था कि? हाँ, मैंने ही फोन करवाया था। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद विशाखा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, काफी बुखार बढ़ गया था, मगर अब ठीक है। मगर जैसे उसकी आंख खुली उसने सबसे पहले तुम्हें याद किया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवा लिया। डॉक्टर, आप कुछ भी करो पर मेरी मम्मी को ठीक कर दो प्लीज। उनको कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। हिम्मत रखो, सब अच्छा हो जाए। हिम्मत रखो? हिम्मत कैसे रखूं डॉक्टर? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्लीज डॉक्टर, आप कुछ भी करके उन्हें। समीर, काम डाउन। अब हम रोज है ना समीर भैया की आवाज़ रेडियो पर सुना करेंगे। और एक प्रॉमिस करो कि तुम अपने समीर भैया जैसे बनो और अपनी मम्मी का नाम रोशन करो। बहुत समय बाद अपने बेटे को अपने गले से लगा है ना, शायद उसी खुशी के मारे बुखार हो गया। मम्मी, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका ऐसे मीट आपको कुछ नहीं होने देगा। आज का दिन ही खराब है। अक्सर आपने लोगों को ये बोलते सुना होगा या फिर खुद भी कभी ना कभी कहा होगा। बस वो दिन मेरे लिए भी वैसा ही था, खराब। एक तरफ नैना, जिसे देखने को, जिससे बात करने को मैं दिन रात तड़पता था, मेरे इतने करीब थी लेकिन फिर भी मैं उससे मिल नहीं पाया। और दूसरी तरफ माँ, जिनके प्यार को, ममता को मैंने एक दिन पहले ही जाना था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही मुझसे दूर होते जा रहे थे, बहुत दूर। और समीर, तुम भी मुझसे एक वादा करो, अब से तुम भी खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाओगे। वादा?